भगवान श्री राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं। छोटे से नन्हे मुन्ने बालक हैं, सुंदर से। और होता क्या है, नृप की मणिमयी अगनाई शोभा बरनी न जाई, हिल मिल खेले चारों भाई शोभा अजब बनी, हिल मिल खेले चारों भाई शोभा अजब बनी, खेले चारों भाई शोभा अजब बनी। राजा दशरथ के मड़ियों के सुंदर आंगन में चारों भाई खेलते हैं। बहुत सुंदर शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और हो क्या रहा है, रघुबर अजीर बिहारी दे दे झांकी किलकारी, रघुबर अजीर बिहारी भाग्य दे दे के किलकारी, दौड़े जानु पान चारी रुन झुन बाजे पैजनी, दौड़े जानु पान चारी रुन झुन बाजे पैजनी। घुटनों केवल भगवान दौड़ते हैं और पाँव में सुंदर पैजनी है, वो बजती है, बड़ा सुंदर लगता है। माँ कौशल्या श्री राघव को कहती है कि रामभद्र मेरे गोद में आ जाओ। आते नहीं है। क्या कहते हैं, मैया गोद में बुलावे लाला पापा पैया धावे, मैया गोद में बुलावे लाला पापा पैया धावे, डगमग कदम लड़खड़ावे निरखे कौशलधनी, डगमग कदम लड़खड़ावे निरखे कौशलधनी। कोशिश करते हैं खड़े होकर के चलने के, माँ के पास आने की, लेकिन डगमगा के गिर जाते हैं। यह दृश्य देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसी क्रीड़ा के सिलसिले में भगवान क्या करते हैं, ये वर्णन किया गया है। कबहूँ अपनी ही परछाई लख के मुग्ध होत रघुराई, कबहूँ अपनी ही परछाई लख के मुग्ध होत रघुराई, मन में गही बेको आई लाल सागनी, मन में गही बेको आई लाल सागनी। कभी अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। भगवान जो कि खड ऐश्वर्य युक्त है, अपने ऐश्वर्य को माधुर्य में के आवरण में छुपा लिया। उस परछाई के साथ क्या करते हैं, कबहूँ चूमे बतरावे कबहूँ हृदय से लगावे, कबहूँ चूमे बतरावे कबहूँ हृदय से लगावे, छाया हाथ में नयावे झिझके त्रिभुवन धनी, छाया हाथ में नयावे झिझके त्रिभुवन धनी। उस परछाई से कभी बात करते हैं, कभी चूमते हैं, पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हाथ में कैसे आवे। रघुनंदन रोने लगे, भगवान रोने लगे। कबहूँ रुदन पसारे मुख मैया का निहारे, कबहूँ रुदन पसारे मुख मैया का निहारे, अम्बा गोदिले दुलारे रीति भांति अपनी, अम्बा गोदिले दुलारे रीति भांति अपनी। कभी रोते हैं तो माँ दुलार करती है, अपने तरीके से बहलाती फुसलाती है। तब थोड़ा सा प्रसन्न देखा अपनी माँ को तो कहने लगे, मैया माँ यह बाहर क्यों नहीं आवे, माँ ये बाहर क्यों नहीं आती है। तो माँ पूछी कौन, तब राघव कहने लगे, अगनाई के भीतर भीतर मेरे संग संग धावे, माँ यह बाहर क्यों नहीं आवे, ये बाहर क्यों नहीं आती, मेरे साथ साथ ही चलती है। जब मैं खड़ा होता हूँ तो खड़ी हो जाती है,
बैठा हूँ तो बैठ जाती है, चूमूँ तो ये भी मेरा मुख चूमती है, बोलूँ तो ये भी बात करती है, नाचूँ तो ये मेरे संग संग नाचती है। और सब तो ठीक है, लेकिन कहूँ कि बाहर आ जाओ, इसको मैं कहता हूँ कि बाहर आ जाओ, तब आती नहीं बल्कि अंगूठा और दिखा देती है। अंगूठा मोही दिखावे मैया बाहर क्यों नहीं आवे, माया बाहर क्यों नहीं आवे। तो माँ कह रही है बेटा राम, धरती में कोई हो तब ने बाहर आवे। माँ कहने लगी लाल यह धरती में कोई नहीं, तुम्हें जो चलती फिरती दिखे, ये तुम्हारी परछाई लाल यह धरती में कोई नहीं। ये धरती में आपकी परछाई है, माँ कहने की है। तो राम जी कह रहे हैं कि केवल जानो मत परछाई मेरी दुल्हन धरती माही, केवल जानो मत परछाई मेरी दुल्हन धरती माही। कह रहे हैं कि इसको आप परछाई कह रही हैं, ये परछाई नहीं है, ये मेरी दुल्हन है। कभी जब कभी मेरा विवाह होगा तो पूछ लेना मेरी दुल्हन से, तो बताएगी कि मेरा जन्म धरती में हुआ है। लेकिन भगवान का बाल वचन है भगवान, लेकिन सत्य संकल्प है। तो भगवान जब सत्य संकल्प है तो उनकी बात भी चाहे बचपन में ही कही गई हो लेकिन सत्य होती है। केवल जानो मत परछाई मेरे दुल्हन धरती माही, कैसे बाहर आवे नाही सो बता दे जननी, कैसे बाहर आवे नाही सो बता दे जननी। तो माँ ने कहा आएगी बाहर, लेकिन धरती में से कोई वस्तु निकालनी हो तो उसको हल चलाना पड़ता है। माँ ने भी विनोद में ही कह दिया कोई हल जो चलावे तो ये दुल्हन बाहर आवे, कोई हल जो चलावे तो ये दुल्हन बाहर आवे, लक के तो ये समस्या हल हो जावे, मिले बनना और बन्नी तो समस्या हल हो जावे, मिले बनना और बन्नी। ऐसे बाहर आवे नहीं सो बता दे जननी, कैसे बाहर आवे नहीं सो बता दे जन। तो माँ ने कह दिया कि राघव कि आपकी समस्या का हल होगा, कोई धरती में हल चलाएगा तो हल चलने की समस्या वैशाख शुक्ल नवमी को होगी, मिथिला में होगी, वहाँ ये निकलेगी, ऐसा माँ की भविष्यवाणी हो गई। इस प्रकार से राम जी बाल लीला करते हैं। इतने में काकभुसुंडी जी आ गए और काकभुसुंडी जी को जो भी भोजन खाते हैं गिराते हैं वो चुन चुन के लेके भागते हैं। तो राम जी प्रसन्न होकर पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और काकभुसुंडी उठ चलते हैं। राम जी उदास हो जाते हैं तो माँ कौशल्या कहती हैं हे काकभुसुंडी जी, उड़त रहियो कागा मोरे अगने माँ, उड़त रहियो कागा मोरे अगने माँ, उड़त रहियो कागा मोरे अगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अगने में। जब मोरे राम तोहे पकड़न को धावे, जब मोरे राम तोहे पकड़न को धावे, पकड़न को धावे, पकड़न को धावे। तो धावत रहियो कागा मोरे अगने, धावत रहियो कागा मोरे अगने में, धावत रहियो कागा मोरे अगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अगने में। तो इस प्रकार से काकभुसुंडी जी के साथ भगवान बाल लीला करते हैं। दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतते रहते हैं और
सभी लोग आनंदित होते हैं और आनंद विभोर हो जाते हैं। और आज हम लोग केवल यहीं तक भगवान की सुंदरकांड के साथ साथ लीला करेंगे। हमारी दीदी श्री डॉक्टर बबीता शर्मा जी के माध्यम से, उन्हीं के सानिध्य में भगवान श्री सीताराम जी का गुणगान, श्री सुंदरकांड जी का पाठ हमने यथा संभव अपने प्रयास से गाया। जैसा भी हो, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि हे माँ, हमसे मन वचन कर्म से कोई त्रुटि हुई हो, त्रुटि तो अवश्य ही होगी, तो आप उसे क्षमा करेंगे, उसको सुधार लेंगे। क्योंकि जब कोई भक्त भगवान का गुणगान करने के लिए चलता है, प्रस्तुत होता है, तो माँ सरस्वती ब्रह्मलोक छोड़ के दौड़ पड़ती हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुमिरत सारद आवत धाई, जैसे ही सुमिर वो दौड़ के आती हैं। ब्रह्मा जी भी पूछते हैं, देवी कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं बोलती हैं, सीधे चले आते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर भगवान के गुणगान की जगह इधर उधर का गुणगान गाता है माँ सरस्वती के सामने, तो पछताती हैं कि कहाँ आ गई मैं, किसको सहायता करने के लिए आ गई। मैं तो ये सोची थी कि राम जी का गुणगान करेगा, हमें भी सुनने को मिलेगा। तो ऐसे माँ सरस्वती की कृपा सब पे बनी रहे। हमारे साथ संगत दिया हमारी बेटी स्वरूप अन्नपूर्णा पांडे जी, हमारी बेटी कीर्ति उपाध्याय, और तबले पे हमारे भाई श्री वीरमणि त्रिवेदी जी, बहुत सुंदर तबला वादक हैं। और सबने संगत दिया। सबको भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, इसी तरह सबको माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। और हमारी दीदी के यहाँ ऐसे ही खूब सुंदरकांड होता रहे, भजन होता रहे, और इनके जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं, दीन दुखियों की सहायता, बच्चों की सहायता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद इत्यादि, ऐसे चलता रहे। और BS फाउंडेशन के ऊपर भगवान की खूब कृपा बनी रहे, जिससे कि वह भी सबकी सहायता में अग्रणी रूप से भूमिका निभाता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।